हेलो नमस्कार। अभी मैं फिरोज़ाबाद में हूँ, शौशैया अस्पताल के बाहर, जहाँ डेंगू से ग्रसित बच्चों का इलाज किया जा रहा है। हमने कल एक रात में आके अव्यवस्था देखी कि बहुत सारे जो बच्चे थे, बच्चों को उनके माँ बाप कंधे पर रख के भीगते पानी में बाहर 1 किलोमीटर बाहर जाके सड़क है वहाँ तक इसी तरह से ले जा रहे थे। जो बच्चे मृत हुए हैं उनको भी अपने पिता के कंधे पर ढोके जाना पड़ रहा है। तो यहाँ 108 एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो आने की तो है, लेकिन यहाँ बच्चा स्वस्थ हो जाए या मृत हो जाए तो उसको घर तक सकुशल पहुँचाने की व्यवस्था हमको नदारद मिली। ये चीज़ देख कर के रात में आपने जितने लोगों ने भी वीडियो देखा था, और मैंने ये वादा किया था कि कल कोई ना कोई व्यवस्था हम यहाँ के लिए करेंगे। तो देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं। आप सबको पता है कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं। तो यहाँ से बाहर तक और बाहर से भी जहाँ तक भी मरीज़ जाना चाहे, बच्चे को लेकर घर तक जाना चाहे, बहुत सारे लोग गांव के, क्योंकि ये मज़दूरों का शहर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस प्रकार के हैं जो कि इतना भी पैसा नहीं है कि वो किराए से आ जाएं, इसीलिए वो सरकारी में आते हैं। तो गांव से दूर दूर दराज से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। तो उनके लिए सुविधा छोटू फाउंडेशन के द्वारा यहाँ 2 ई रिक्शा हम लोगों ने तैनात कर दी हैं। एक अंदर रहेगा और एक गेट के बाहर रहेगा, जिससे बाहर के लोगों को अंदर लाया जा सके और अंदर के लोगों को बाहर ले जाया जा सके। तो ये जो है, इस सेवा कार्य में भी अड़चनें बहुत आती हैं। देखिएगा, मैं यहाँ जब ई रिक्शे को लेके आया तो बाहर बैठे पुलिस प्रशासन से हम लोगों की बहुत ज़्यादा झड़प हो गई इसी बात को लेकर के कि आपका ई रिक्शा अंदर नहीं जाएगा। अब मैं उनसे यही कहता हूँ कि देखिए, हम लोग तो व्यवस्था संभालने की बात कर रहे हैं। हम लोग, क्योंकि शहर हमारा है, देश हमारा है, अगर हमारे यहाँ के बच्चे मरेंगे तो कैसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं? मानवीय संवेदनाएं कुछ होता है कि नहीं होता है? तो देखिए, हम लोग जो हैं, कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ तो किया जाए। मैं 3 दिन से यही बात कह रहा हूँ कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ अच्छा किया जाए। तो हमसे जो बन पड़ा, हम लोग यहाँ सुविधाएं दे रहे हैं। और देखिए, घर से यहाँ तक आने तक के लिए ई रिक्शे में कम से कम भाई आप कितने मरीजों को छोड़ाए? और आप वहाँ पे जो महिला गिर गई थी उनको उठा करके लाए। तो देखिए, जैसे ही हम लोग लेकर के आए और बीच में से ही हमें ये लग गया कि जो काम हम कर रहे हैं वो पूरा उपयोगी है, जो उपयोगी यहाँ साबित होगा लोगों के लिए। क्योंकि अभी बारिश है, बारिश में बच्चे, देखिए बारिश मौसम है, बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश हो चुकी है पहले से। तो यहाँ आपको जो सड़कें ऐसी दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलेंगे 10 मीटर 20 मीटर बाहर, तो सड़कें भी उखड़ी पड़ी हैं। यहाँ पर लोग, अब आगे बात करूँगा। देखिए, एक खास बात और है, ई रिक्शे में ये 2 हमारे ड्राइवर भाई हैं जो यहाँ पर सेवा कार्य करेंगे। और साथ ही देखिए, एक खास बात और है, वो ये है कि ये जो भाई हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या? छोटू। अरे, तुम्हारा नाम भी छोटू है? अरे वाह। छोटू फाउंडेशन के ये छोटू हैं, और छोटू पे जो हैं दोनों पैर कटे हुए हैं। कैसे कट गए थे? ट्रेन से कट गए थे। ये भाई जो हैं ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं, कभी कदार चला लेते हैं, लेकिन मैंने इनको, चला लेता हूँ ना ठीक से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इनको मैंने यहाँ पर लगाया है सेवा कार्य करने के लिए कि कुछ रोजगार इनको भी मिले, कुछ रोजगार इनको भी प्राप्त हो जाए, इनका भी कुछ भला हो जाए। तो सेवा कार्य करने के लिए मैंने इनको चुना है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि मैंने ये सही किया, गलत किया, पता नहीं। और साथ में एक भैया ये हैं, आपका नाम? शिवम। ये शिवम भाई हैं, इनका ई रिक्शा, और ई रिक्शा आपके में साइड से वो नहीं है, तो वो त्रिपाल वगैरह जो भी पन्नी हो वो लगवा लेना, जिससे कि हम लोग बारिश से मरीजों को बचा सकें, बच्चों को बचा सकें। क्योंकि बच्चों को सर्दी का प्रॉब्लम है, बुखार का प्रॉब्लम है, तो इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, इस व्यक्ति को ये ई रिक्शा अंदर लेके आ रहा था, इनको भी यहाँ प्रशासन द्वारा रोका गया। वो अलग बात है। देखिए, हमने अभी प्रचारा मैम से बात की है, उन्होंने, अब मैं कहूँ कि टाल दिया या ये कहूँ कि वो थोड़ा समय चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय पर माननीय डीएम साहब से बात करके, जिलाधिकारी साहब से बात करके बताऊंगी। तो इसी के साथ हमने ये सेवा कार्य यहाँ शुरू किया है। आप लोगों का बहुत बहुत साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। धन्यवाद।